स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 12th पास किया है अभी और वो 18 साल के हो गए हैं। जो विद्यार्थी पहले से ही प्रिपरेशन की कैटेगरी में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने 8000 लेखपाल भर्ती का प्रस्ताव जो है वो भेज दिया है, मतलब मंडल आयुक्त की ओर से। और उसके बाद फिर अब देखिए बहुत जल्दी ही जो है इसका फॉर्म फिल करने की डेट और सारी डिटेल्स आ जाती हैं, बहुत जल्दी ही आएंगी इसकी डिटेल, और बहुत दिन से ये पेंडिंग में चल रहा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनका 2019 के जनवरी में लेखपाल की वैकेंसी आई थी और उसके कुछ दिनों बाद उसको कैंसिल कर दिया गया था, जिसमें कुछ लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए थे। वो वैकेंसीज भी इसी में कवर कर ली जाएंगी। आपको पता होगा कि आपने जो फॉर्म फिल किया है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, उसी रजिस्ट्रेशन के बेस पे आपको काउंट कर लिया जाएगा। तो जो नोटिस आई है मेरे पास मैं उसको आपको बताता हूं पढ़कर क्या नोटिस आई है। देखिए बोला है लेखपालों के 8000 पदों पर एक साथ होगी भर्ती की तैयारी। तो तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं और इन्फॉर्मेशन क्या है मैं पढ़ता हूं। लखनऊ प्रदेश में लेखपालों के 8000 रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। 3 चयन वर्ष में रिक्त पदों पर नए सिरे के साथ एक भर्ती इसकी तैयारी है। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग upSSC.com जो है वो इस वैकेंसी को फिल करेगी। आपको पता है कि ये लखनऊ की वेबसाइट है गोमती नगर की, और इसमें क्या है कि आपको मैं वेबसाइट अभी लिख दूंगा। अगर आपको फॉर्म फिल करना होगा तो इस वेबसाइट को रेगुलर आप देखते रहें। आपको ये इस पे जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप अपना रजिस्ट्रेशन करके उसमें जो भी डिटेल्स होंगी उन डिटेल्स को फिल करके आप इस फॉर्म को सक्सेसफुली अच्छे से भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो रहा होगा आपको तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसका जो है वीडियो आपको बना दूंगा कि फॉर्म कैसे फिल किया जाए। ठीक, तो आगे पढ़ता हूं मैं। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 30,837 पद हैं। इनमें से 8,000 से अधिक पद जो है वो रिक्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश दिए, मगर राजस्व परिषद ने भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजने में ही करीब 3 वर्ष बिता दिए। जो कि मैंने आपको बताया 2019 में जो कुछ वैकेंसीज आई थी लेखपाल की, वो भी उसी में फंसी हुई हैं आपकी। ठीक है, जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है उनको दोबारा फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद क्या बताया इसमें, फाइलें इधर उधर घूमती रहीं। हालांकि पिछले दिनों करीब 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था। आयोग ने इसका परीक्षण करने के बाद राजस्व परिषद को वर्ष 2017, 18, 19 व 19-20 के रिक्त पदों का जिलावार भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। ठीक है, तो ये है पूरी बात, जो कि मतलब भर्ती कैसे होगी, क्या क्या होगा, कितने वर्षों की, मतलब 16, 17 और 17, 18 और 19, 20 ये 3 वर्षों के जो पद हैं वो खाली थे। और इन पदों को भरने के लिए योगी जी ने कई बार बताया, आयोग को निर्देश दिए, परंतु क्या है कुछ निजी मामलों के कारण या जो भी कुछ हो उसकी वजह से जो है ये फॉर्म नहीं अवेलेबल कराए गए। लेकिन अब जो है बहुत अच्छी बात है कि इस ख़राब कंडीशन में भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। सिलेबस उतना टफ नहीं होता है, 12th लेवल की ही सारी चीज़ें आती हैं। सिलेबस पर मैं इसका वीडियो एक बना दूंगा और आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन सी बुक पढ़नी है, मैं इसके लिए भी आपको सजेस्ट कर दूंगा। एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास और आई है कि उसमें क्या बताया गया है, देखिए मैं उसको भी बता देता हूँ आपको। सीधे मंडल आयुक्तों से मांगा लेखपाल भर्ती का प्रस्ताव। तो ये बात कह रहा है इसमें, राजस्व परिषद की मौजूदा आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघटिया ने लेखपालों की भर्ती का नया प्रस्ताव जल्द से जल्द UPSSC को उपलब्ध कराने के कदम उठाए हैं। उन्होंने भर्ती प्रस्ताव जिलाधिकारियों से मांगने की जगह सीधे मंडल आयुक्तों से मांग लिया। मतलब जो DM होते थे उनसे भर्ती प्रस्ताव मांगने से पहले उन्होंने क्या किया, मंडल आयुक्तों से ही उन्होंने पोस्ट को या उनकी वैकेंसीज की डिटेल्स को मांगा है। फिर क्या बोल रहे हैं आगे, त्रिघटिया ने मंडल आयुक्तों को निर्देश किया कि वे अपने अपने मंडल के जिलाधिकारियों से तीनों चयन वर्षों का प्रस्ताव प्राप्त कर स्वयं परीक्षण कर लें। साथ ही भर्ती नियमों का व आरक्षणों पर प्रावधानों का पालन करते हुए प्रत्येक जिले की भर्ती प्रस्ताव विशेष वाहक के जरिए परिषद को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराए। मंडल आयुक्तों को इस बात का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उनके द्वारा चयन वर्ष वार रिक्तियों का आरक्षण
की पूर्ण प्रामाणिकता से गणना की गई है, उन्हें त्रुटि रहित भर्ती प्रस्ताव करने के लिए गाइडलाइन भी भेजी है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि काम बहुत फास्ट हो रहा है और बहुत जल्दी आई गेस कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो है आपको वैकेंसी जरूर मतलब ऑनलाइन फॉर्म इसके जो हैं ओपन हो जाएंगे और आप उनको फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो है 12th की डिग्री होनी चाहिए, मतलब 12th आप पास हों और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC या OBC कैटेगरी के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और आपका आधार कार्ड और फोटो साइन, और जो भी फीस का अमाउंट हो 225 रुपये फीस का अमाउंट होता है इसका। ठीक है, तो ये अमाउंट होगा कुछ। एक और इसमें बोला गया है काम के बोझ से तनाव में राजस्व कर्मी। तो सिंपल सी बात है कि आप जान रहे हो इस टाइम कि ड्यू टू कोविड-19 बहुत से जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, बेचारे सब चीज़ों में व्यस्त रह रहे हैं इस समय, क्योंकि आप देख रहे हो कि कहीं भी सैनिटाइजेशन कराना है या कोई भी कहीं पर बाउंडेशन लगानी है, हॉटस्पॉट एरिया बनाना है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, इन्हीं सब लोगों को ही ज़्यादा इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। गाँव एरिया में सब इन्हीं लोगों के ऊपर सारा वर्क भार जो है वो डाल दिया गया है। ठीक, तो ये है कुछ खास इन्फॉर्मेशन और मुझे लगा आपको शेयर करनी चाहिए, क्योंकि लेखपाल वैकेंसी जो है पूरे यूपी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो बच्चे इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। अगर आप को फॉर्म फिल करना है तो आप वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो वेबसाइट है जहां पे फॉर्म फिल किया जाएगा उसका भी डेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आपको भरना है फॉर्म तो आप यहां से जाकर उसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रही तो उसके साथ, और नहीं तो फिर मैं जो कॉमर्स के क्लासेस ले रहा हूँ उसका इन्फॉर्मेशन या उसका जो शेड्यूल है वो रेगुलर चलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।